बॉर्डर बहती बॉर्डर पे थी गर्मजोशी हवा। सर्जिकल स्ट्राइक के फरमान में अरे जंगी बीमा टूटा था मुठभेड़ में। अरे कूद पड़ा था अभिनंदन पाकिस्तान में। अरे अगर मेरे अभिनंदन, अरे अगर मेरे अभिनंदन तक में हुआ नहीं इंसाफ, हम सब नहीं करेंगे माफ, पाकिस्तान करेंगे साफ। अरे देश कोने कोने से अब धमकी मिली इमरान को। अरे पूरी इंडियन आर्मी ना छोड़ेगी पाकिस्तान। अरे मिट्टी में हम मिला के छोड़े, मिट्टी में हम मिला के छोड़े के ये तेरा कहानी के समझ ले। राजस्थान के रहे वाला वीर चुड़ावल सिंह ठाकुर, पढ़ाई पूरा हुई, धीरे धीरे समय वक्त गुजरता गया, परिश्रम मेहनत करता रहा, धीरे धीरे मालिक की कृपा फौज में भर्ती हो गया और वीर चुड़ावल फौज में भर्ती हो गया। समय का थोड़ा अभाव है, अब हम हो तो दूरे चले के बाद अब फौज में वीर चुड़ावल सिंह ये ठाकुर परिवार का एक बेटा भर्ती का नारा लगाते चले। जो आजादी का नारा लगाते चले। बेरहम उन पे गोली चलाई गई। वंदे मातरम की बोली बोलन लगे। इन बहादुर की जाने गवाई गई। जिनका छू कर चरण जो दहनया दफन भय वतन के लिए। भारती भारती आरती गर्व से वारती। त्यागे अपना चमन जो वतन के लिए। तो बहती बॉर्डर पे थी गर्मजोशी हवा। सर्जिकल स्ट्राइक के फरमान में अरे जंगी बीमा टूटा था मुठभेड़ में। अरे कूद पड़ा था अभिनंदन पाकिस्तान में। कितना बढ़िया लाइन बड़े भाई प्यारेलाल कवि ने लिखा है कि बहती बॉर्डर पे थी गर्मजोशी हवा।
सर्जिकल स्ट्राइक के फरमान में जंगी विमान टूटा था मुठभेड़ में, खुद पड़ा था अभिनंदन पाकिस्तान में। सारी बातों को आपको बता दिया मैंने, लेकिन गजल का अंदाज हो कैसे। अरे ऐसा पहली, अरे ऐसा पहली बार हुआ, गजल के भाव छोड़ा तरी बिरहा का लाइन में आ जा। एक फौजी के लिए लाइन हो। फौजी जिस दिन तिरंगे झंडे के नीचे खड़ा होकर के और मातृ वतन की कसम खा करके वर्दी लेता है, उसी दिन मात्र अपने घर का बेटा नहीं होता, वह पूरे हिंदुस्तान का बेटा हो जाता है। कभी कहता है क्या, अरे हो करके, अरे हो करके कुर्बान है फौजी, हो करके कुर्बान है फौजी, अरे हो करके कुर्बान है फौजी, रखता 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 वतन की शान है। चार लाइन बहुत सुंदर, बैठ जाएंगे। लाइन विशेष ध्यान दीजिएगा, सुदई भाई जरा ध्यान दीजिएगा। फौजी की जिंदगी, बड़े भाई प्यारेलाल कवि ने कहा है फौजी क्या है। सैनिक शान से, सैनिक शान से सीमा पर लाइफ होते हैं। ये चार लाइन बहुत ध्यान दीजिएगा नेताजी। सैनिक शान से सीमा पर लाइफ होते हैं, मौत को सिरहाने तकिया बना के सोते हैं, मौत को सिरहाने तकिया बना के सोते हैं। पैर के नीचे डर बारूदों के अंबारों का, हर कदम पर मौत। पैर के नीचे डर बारूदों के अंबारों, सर के ऊपर आसमां से बम बौछारों, सामने से सीने में गोली का प्रवेश कर, पीठ के पीछे से सर कटने का भय पेश। पाक में अभिनंदन, पाक में अभिनंदन मुझो पत्ता फेर हंसा, पाक में अभिनंदन मुझो पत्ता फेर हंसा। कीदड़ों के झुंडों में हिंद का दिलेर फंसा, कीदड़ों के झुंडों में हिंद का दिलेर फंसा। इधर बॉर्डर से श्याम नारायण यादव खोल उठा, इधर बॉर्डर से श्याम नारायण यादव खोल उठा। छोड़ो अभिनंदन को जोश खोल उठा। पूरी इंडियन आर्मी, मैंने पहले ही बताया विरहा शुरुआत करने से पहले कि यह गुस्सा मात हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं में नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों के सीने में है कि किसी तरह से सब इनके प्रणाम। श्याम नारायण यादव तनी परिचय ले लिया। कौन है श्याम नारायण यादव? नेताजी विरहा का बड़ा शौकीन, बिरनों के बगल में आपको कार्यक्रम किए हैं। बिरनों के बगल में छोटा सा एक चट्टी बाजार है, जो बाजार का नाम है कौतरी बाजार।
कौतरी बाजार के ठीक बगल में 1 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है हसनपुरा, बिल्कुल हमारे रामकौल भाई के घर से पास। वहीं का रहने वाला श्याम, भैया बोलो मत, बुलाओ यार, तुम लोग क्यों परेशान किए? श्याम नारायण यादव बहुत अच्छा पहलवान, सिराज पहलवान का नाम आपने सुना होगा, बहुत अच्छे पहलवान गाजीपुर जिले के। सिराज पहलवान के अखाड़े का बहुत अच्छा पट्टा और लड़ते लड़ते सेना में भर्ती हो गया था। नौकरी भी लगभग पूरी हो गई है, एक बरिस बस बचल है। 13-14 महीना में अब रिटायर होके चलिए घरे। 6 जवानों को लेकर के 6 जवानों को लेकर के सरहद पर ड्यूटी दे रहा है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर, हंडवाड़ा के सेक्टर, जम्मू एंड कश्मीर। तो कभी कहते हैं कि इधर बॉर्डर से श्याम नारायण यादव खौल उठा। जब बॉर्डर पार पाकिस्तान की तरफ देख रहा है तो श्याम नारायण अपने साथियों से कहलन छाओ से कि मन कर सब झूठा हवा में उड़ा दें का कुल गोली, इतना क्रोध रहल। लेकिन हमारी सेना आवाज दे रही है, पूछ लो, पड़ताल करनी हो कर लो, लेकिन हमारे अभिनंदन को, हमारे हीरो को जल्दी छोड़ दो। भाव है कैसे? पूछताछ छोटे भाई इंजीनियर, पूछताछ करनी है कर लो, पूछताछ करनी है कर लो, हम है नहीं खिलाफ। हम सब नहीं करेंगे माफ, पाकिस्तान करेंगे अरे देश कोने कोने से अब धमकी मिली इमरान को। अरे पूरी इंडियन आर्मी ना छोड़ेगी पाकिस्तान। आक्रोश है हर मन में, कई बात चलत है, जल्दी हमारे अभिनंदन, हमारे रियल हीरो को जल्दी रिलीज कर दो। जब चारों तरफ से चौतरफा दबाव पड़ल, अमेरिका का फोन आया फट्टू प्रधानमंत्री इमरान खान पर कि जल्दी उसके बिग कमांडर को छोड़ दो वरना भारत कुछ बड़ा करना जा रहा है। आप विश्वास करिएगा, उठा करके ब्रह्मोस मिसाइल तान दी गई पाकिस्तान की तरफ। जैसे लग रहा था माहौल इतना गर्म था कि लग रहा था तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भारत कर देगा। बस एक अभिनंदन के लिए, सवाल इज्जत का है, हमारे अभिनंदन मर्दवान को जल्दी छोड़ो। जब चौतरफा दबाव पड़ा तब फट्टू प्रधानमंत्री अपने लोकसभा में, आपने देखा होगा लाइव चल रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी, और प्रधानमंत्री अपने लोकसभा से अपनी स्पीच दे रहा था कि हम कल अभिनंदन वर्धमान को छोड़ने जा रहे हैं। भारत संतोष की सांस लिया। 10 बजे टाइम रहा, लेकिन आदत छूटती नहीं, और जो छूट जाए वो आदत छूटे लेना, लेकिन जो छूट जाए वो आदत ना हो।
एक तरफ अभिनंदन अभिनंदन वर्धमान को छोड़ने की का फरमान जारी कर दिया और दूसरे तरफ क्या किया, 4 आत्मघाती हमलावर हंदवाड़ा के क्षेत्र से हिंदुस्तान में आत्मघाती का मतलब कमर में बम बंधले हुए, हाथ में रिमोट कंट्रोल घड़ी में हो, कहीं भीड़ भाड़ के इलाके में बैठी हन और ये रिमोट कंट्रोल दबा देंगे, उड़ जाएगा, 200-500 लोग हताहत होंगे। तो का कहल जानथुआ, ये जिहाद है। दुनिया की कौन सी ऐसी पुस्तक में लिखा हुआ जरा पढ़ के बता दीजिएगा हमको, बड़े विद्वान लोग बैठे हैं। बेगुनाहों के खूनों से धरती को रंग देने वाला ये कहां का जिहाद है भाई? कौन जिहाद है ये? लेकिन कवि जी भाव लिखत हन कैसे मास्टर, खबर मिल गई यार, जो हाई होत है कि अभिनंदन छुट्टी हन यार, सीओ का मैसेज आगल के करे पर, श्याम नारायण यादव पहलवान पर। 6 लड़का संगे हुआ, 3 लड़का दाहिने 3 लड़का बाएं, 6 रंग रूट नया लड़का हुआ, नई भर्ती है, लेके इन के बचा बचा के चलत हूं कि बेटा तुम लोग जानते नहीं हो, मैं जैसे कहूं हमसे आगे आगे मत चलो, ड्यूटी देता तब तक मैसेज आगल। तो कवि जी भाव लिखत सुदई भाई मेहररुआ को बड़ा यहाँ ईठ गाओ, ये दुनिया कैसे गाओ सुदई भैया बताओ ना, हमार पियवा दुलारे गाओ, हाय हाय रे मोर पियवा दुलारे। लेकिन सांझ भइले जब एक सीसी लगा ले तो लगे रोवे कहे आय हाय रे ई पटक के काहे मारे, जब लगौलस जहां एक सीसी तो हाथ चलाई तो ना पता ओके लगत हो कि दीवार पर लगत हो, कोनो ठीक ना। लेकिन हाई गीत देखा कैसे मास्टर, बड़ा तेज चलल रहा, अरे कोरा में सोट के उलट के पलट के देले बड़ा देहिया तू बहुत सुंदर कलाकार, और जितना कहूं कम और बाकी कितना बढ़े। अरे जंगल रे तोड़ के कबाना पीछे हट के फौजी जवानवा दिलेर हो, राउंड होके कई देर अरे कहीं बमबारी होले कहीं गोलाबारी होले, दुश्मन मराना घेरी घेर कि ढकल हंडा वाला में जवान, अरे ढकल हंडा वाला में जवान, अरे सामने वाला गाजीपुर का शेर
भोला हौसला बढ़ाएं। बहुत सुंदर कलाकार और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी इस बिरहा को जागृत करने के लिए, जिंदा रखने के लिए ऐसे होनहार कलाकारों की जरूरत है। लेकिन स्वामी जी को यह मंजूर नहीं था, अभी तुम्हें मरना नहीं है। जगल हली भजन गावे, कहले की सरकार गाड़ी लड़ गई थी, मर के बचल है। कहा तुम मरने वाले हो, अभी बहुत टाइम है, चिंता मत करो, बहुत कुछ करना है तुम्हारे हाथ से, बहुत जन कल्याण भी लिखा हुआ है। हमका सरकार आपके चरणों में नमन, आशीर्वाद आपका बना रहे। पुरस्कार नहीं, बेदुल प्रजापति भैया का भी पुरस्कार आल हो। ये खबर मिल गई है कि दुश्मन सामने है। और समय के हिसाब से समय वो देख चार दुश्मनवा, अरे देख चार दुश्मनवा, अबाण सधले निशानवा। खबर मिली, श्याम नारायण यादव आगे बढ़ाया और पता चला कि 4 आतंकवादी हैं। घूमते घूमते पहाड़ी के पीछे गया, रोड के पास चारों निशाना रोड पर लिए हुए हैं। स्कूल की बस छूटने वाली है, हम स्कूल की बस उड़ा देंगे, बच्चों को हताहत करेंगे, गवर्नमेंट भारत की हमारी बात सुनेगी। हो देख 4 दुश्मन, अरे सधले निशाना, बोला इनकलाब बोली, कूदी पड़ल जवानवा। देर न दिलेर कैले तुमको ना देर कैले, चले लगे कि काटल हंगा वाला में जवान, अरे काटल हंगा वाला में जवान, सामने गाजीपुर के काटल हंगा देर ना दिलेर कैले तनको ना बेर कैले, चारों तरफ से लहर थी। 11 बजे की टाइम थी, लेकिन अभिनंदन को छोड़ा बज गया कितने बजे? 1:30 बजे रात में। 11 बजा, बाघा बॉर्डर पर तिरंगा झंडा लेकर के अपने रियल हीरो के सम्मान करने के लिए, रियल हीरो का सम्मान करने के लिए हिंदुस्तान के लोग भीड़ इकट्ठी है। लेकिन ये दोगले अपनी दोगलई से बाज नहीं आए। 11 बजे तो छोड़ दो, 11 बजे रात में नहीं, 1-1:30 बजे के बाद बाघा बॉर्डर पर लेके पहुंचते हैं। इंतजार यही कर रहे थे कि जो 4 आतंकवादी भेजले ही जा हिंदुस्तान में ऐसा खूनी तांडव मचा दे कि गवर्नमेंट हमारी बात सुन ले, इंडियन गवर्नमेंट। देखल श्याम नारायण ललकर कल निशाना लेला सो बेटा, आई 6 लड़का जवन रहलन कुल नया नया रंग रूट, नया जो लड़का भर्ती होलन के का कहल जाला रंग रूट। 6 लड़के ने कहला बोलूंगा नहीं, कोड भाषा, मेरी अंगुली ऊपर जाएगी और फायरिंग शुरू होगी। हमारे राइट हैंड में जो 3 बच्चे हैं मेरे साथ फायरिंग करेंगे, और लेफ्ट हैंड में बाएं साइड में जो 3 बच्चे हैं एकदम मैगजीन चढ़ा के फिट रहेंगे। जब दूसरे हाथ की अंगुली उठेगी तो इनकी फायरिंग शुरू हो जाएगी। देशभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। अरे हम तुम्हें चुप करा रहे हैं कि देशभक्ति सुनो। तुमसे कम उम्र थी, 14 साल की उम्र में भगत सिंह चूम लिया था फांसी के फंदे को देश को आजाद कराने के लिए। कितनी उम्र थी? 14 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र क्या होती है। लेकिन मरने में इतना मजा आ रहा था उनको कि अंग्रेजों की हिम्मत छूट गई थी, नींव दरक गई थी, और अंग्रेजों ने घोषणा कर दिया कि हिंदुस्तान को आजाद करना पड़ेगा। कैसे चल रहा मास्टर? कहना हो कि अरे तड़ तड़ गोली चला के छलनी, कसौटी पर नपल रहे। अरे तड़ तड़ गोली चला के छलनी, कैला छातिया भाग घटिया, अरे सर पर नाचे मौतिया।
कनपटी खोपड़ी सहित उड़ावे चारों मर के बस्तर ले ऐसे खड़ खड़ खड़ा भैला अरे खड़ खड़ खड़ा अरे एक खेती एक बगल के जीवन ऊटा पातिया भाग और ये 500 का मौका नहीं दिलन 3 ठे तक गोली लगल गिर गल हुआ लेकिन एक आतंकवादी मुंह के बल गिरल हाथ हथियार में उठा लिया श्याम नारायण पहलवान आगे बेटा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ आओ कुछ चाय पीते एठे लड़कवा कहला ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो हाउ जो मुहवा के बगल गिरल हा शंका है अगर आदेश आपका होखे तो हम जाके देख ले हम लगत है सरवा जिया था नकल कैले हा उठा लिया हथियार फिर से श्याम नारायण पहलवान का बेटा दिखा एक बात बता दे कबो कबो बड़कन के छोटकन कभी बात सुन लेने चाहिए इनके के जमाने वाली गीत लग गई कुछ लोग के गजल का कह के गौलन बलिया काशी कहां गजल है बेचैन उठा तो कहां गजल ना ही फजल है लेकिन हमारे स्वर्गीय राम दोस्ताद के ख्याल कह के कैसे कहो मास्टर असली है वह गीत बा कि मेरे शंकर के डमरू से मेरे शंकर के डमरू से डमक डम 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 ना सुनई भाई लेकिन कोनो नई के शादी आजकल का नयका नयका कुल गावत हो इठे हम गौले रहली का स्वामी जी विश्व गुरु के चरण में का अरे सजा दो घर सजा दो घर को कुल संसार अरे सजा दो घर को कुल संसार मेरे अरे सरकार आए इस दे थोड़ा अजीब लगी कि कहीं विजय लाल गाजीपुर कहूँ ने कथवा नहीं पढ़ लीजिए उठा करके देख लीजिएगा हमारे छात्र साथी पढ़े लिखे हैं शेर पछाड़ तुम भी देख लेना एशिया का सबसे बड़ा गांव गाजीपुर जिले में गहमर ये पूरा से वो पूरा में ब्याह हो जाला जानते हैं गहमर में कितने फौजी हैं गाजीपुर जिला के गहमर गांव में 6000 के पार इस समय तो कभी कहते हैं दिया इस देश पर सबसे अधिक बलिदान गाजीपुर समझ लो है हमारा आधा हिंदुस्तान गाजीपुर हाथ में हथियार रहलन लइकवा काल से मरल ना हो तब सोया है कयातन की बहाना मो काले कर सोया है ये कयातन की अरे बहाना मौत का लेकर अरे वतन के नाम पर हरदम वतन के नाम पर हरदम हुआ बनल है बेटा बनल है
हम देख ले। श्याम नारायण पहलवान कला पागल बने हो, नई उम्र है तुम्हारी, हमें जाए। गए हैं सामने 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 गए हैं, अरे सामने दिया गोली मार धोखे से, हिंद के नाम पर फिर कर गया, हिंद के नाम पर फिर कर गया, अरे यह शाम का जी। मुहवा के बगल गिरल रहल, आज वही पलटल तवंग हथियार लेके घूमल है भैया, धर 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 पूरी मैगजीन हवा में खाली करने लगा। कुल गोली तो हवा में गई, लेकिन दुई गोली वो दो गोली कमन रहल। श्याम नारायण पहलवान की मौत वही दो गोली है। कवि कहा था, तन को न दर्द आई करुण, तन को न दर्द आइल आतंकी कमीनवा में, एक गोली पेट मरल से एक गोली सीना में, अरे चढ़ल खून का संचार जाके हेड पर, ए भैया हेड पर, ए हो बाबू हेड पर, अरे घायल होके गिरल मोर्चा के परेड पर, हॉस्पिटल के बेड पर। सर आपको गोली लग गई सर, ये तो गोली पर हमारा नाम लिखा था, मैं जा रहा था सर, आपको गोली लग गई। श्याम नारायण पहलवान गिरे हुए हैं, कहते हैं कि बेटा हॉस्पिटल, आंखें बंद हो रही हैं, हॉस्पिटल ले चलो। एक गोली यहाँ पीठ में, एक गोली बाएं तरफ। हॉस्पिटल आए, डॉक्टर नब्ज टटोला, तिरंगा झंडा कफन उड़ा दिया, आंखों से आंसू पोंछते हुए डॉक्टर कहा कि ये तो भारत माँ का बेटा हो गया, शहीद हो गया। लेकिन रात को 11 बजे अरे घरे फौजी की, अरे घरे घरे फोन आइल रात के समैया, सौम्या लाइव म्यूजिक यूट्यूब चैनल, रवि प्रकाश विश्वकर्मा, शुभ आशीर्वाद। आदरणीय हमारे अभिभावक, अरे घरे फोन आइल रात के समैया में, अरे सब सुतल रहल चदरा रजैया, फोन के करे पयाल श्याम नारायण पहलवान का धर्म पत्नी परमीला फोन उठाती है, छोटका फोन, हेलो के कह कोई मर्द हो तो जरा फोन देना, डटलस कहे कि मर्द रतिया के 11 बजे कहाँ हम के बुलाई, क्या बात है बताओ।
हेलो बोले अधिकारी जवाब देली नारी। ई फोन कैसन आई आधी रात के। मैं उनकी धर्म पत्नी बोल रही हूँ। तब काहे न तू बोलत ई मुंह खोलत कुछ राज बात बाबू तोहर बात में। अरे संकट में चढ़े तू जेद पर ए भैया जेद पर ए हो बाप। अरे घायल हो के गिरा मोर्चा के परेड पर श्याम नारायण यादव हॉस्पिटल के बेड। कैसे बताऊं? क्या आप क्या बोलत हुआ? कहा इंडियन आर्मी से बोल रहा हूं, कैंप से। सभी सदस्यगण के ग्राम से कहा कि कैसे बताऊं? करे भाई कुछ तो बताइए। लेकिन कैसे बताया? यही रचना है। कहा कि तिरंगे पे फौजी बताओ ध्यान दे कि तिरंगे पे कुर्बान हो गया। थक दे करेजा कैलस के हो फौजी जवान कहत हो और से कि तिरंगे पे कुर्बान हो गया। सर पे कफन बहादुर लिया शौक से। ग्राम प्रधान खरोजा से तिरंगे पर कुर्बान हो गया। कभी कहत हूं कि वर्दी में छटकने वाला यार, वर्दी में छटकने वाला यार ताबूत में लेट के आया है। हर खुशियाली करके दफन वो कफन तिरंगा पाया है। खुला है ताबूत मुझितम खड़ा और अरे एक सितारा उजड़ गया बुढ़िया माई के आंगन। एक मिनट बड़ा सीरियस भी रहा। 3 मिनट और है तो नहीं गौर कीजिए। जब भैया अरे बेटा बोला मत, अरे लड़की जब ताबूत में बंद करके श्याम नारायण पहलवान की पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव आती है तो देखिए यहाँ कवि जी का खेला हो। जमने माता पिता के मुखाग्नि देके बेटवा उनके तरन तार का व्यवस्था करेला। आज बेटवा खुद आल हो माई के बैठा जलगल अंतिम दर्शन कैला। कैसा लग रहा है? माई ऐलिन बुढ़ाई का शरीर हो चौकी पर लेटा करके श्याम नारायण पहलवान का टूटल टूटल कान, छोटे छोटे बार, सांवला चेहरा, चौकी पर लेटल हुआ, आंख बंद बा। माई ऐलिन कहलिन कहो भैया, केहू जाने मुँह ना पूछले हुआ हमारे भैया का तनी बोला भैया हमसे। ये दुनिया में सबसे बड़ा बोझा ही है वृद्ध माता पिता के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा लाश। माई रोवत है, केहू सुनत है केहू ना सुनत है, लेकिन हृदय रोरत है। सहलावत है इनका पराया कहली कि हमारे बुढ़ौती हमरे बुढ़ौती अरे जाए
कैलन तुमको ख्याल हमरे बुढ़ऊ जरा जरा ठटरी छोड़ के हमसे बुढ़ऊ धोखा कैल अरे धोखेबाज का बेटा तू धोखेबाज होई गईला कि हमरे बुढ़ऊती के अरे काहे कैला तू हर कहा चुकई खेत आई तनी तका ऐसा होला। श्याम नारायण पहलवान के धर्म पत्नी जितना भीड़ जुटल बा क्योंकि चाय पियावत बा क्योंकि पानी पियावत भैया चाय पीला पानी खाना खैला भैया पौला भैया लोग कहलन कि यार इस सेंसिलेस हो गई का पकड़ के भाई लाया और कहता है कि दीदी ये का करत हो कहे ना जानत हुआ हमके फोनवा के गरियावल कहला कि आदमी दुआरे आवल ना तो पानी दाना ना पूछतो यह सभ्यता। भाई रोने लगा कहा कि दीदी अब गरियावा वाला दुनिया में नहीं होवन तनी से खाली उनका दर्शन कला करीब आती है जब ठोकलन है तो तंद्रा टूट गई और पति के चेहरे को देखती है झपट के उठा के छाती से लगा लेलस आ कहत बा कि दुल्हा बन के लिहाला अरे दुल्हा बन के लिहाला सात फेरा ईका कैला हो आ कहला कि संग में तोह के राखब तीनों बेरा ईका कैला हो बहुत कहला जावा जाइब रनिया सनवे लेके जाइब हो अधर्म करम सतकर्म का रिश्ता अरे जीवन भर निभाई धोखेबाज हुआ उठ गया सज गया जनाजा और ले करके जब कंधे पर लोग निकले तो ये मंजर मैंने देखा था। मैं आ रहा था गोरखपुर से गा करके हमरे राम को भैया कहलन के अरे यार बहुत बिरहा सुनत रहा श्याम नारायण पहलवान शहीद होके आल हूं 7 बार दिया मैं भी चला। आइए बिरहा के माध्यम से 2 कदम जवान को पहुंचाया जबरदस्त। यही से कही कि अरे देश में शहीदी करी पूरा भारतीया भैया हमीद एगो रहल मुसलमान जात पात से ऊपर उठ के कमला कैला भाई अरे अपने दम पर हलत लायक पाकिस्तान हसनपुरा से चलल बहल अरे गाजीपुर घाटवा पयाई दुखमा तिरंगे झंडे का कफन दे करके और राइफल की सलामी दे करके और जवान को सुपुर्द खाक कर दिया गया अर्थात पंचतत्व में विलीन कर दिया गया।
तिरंगा झंडा कफन देके, राइफल का सलामी देके, और जवान को जब पंचतत्व में विलीन कर दिया गया, लौटलन लोग घरे। अब सोचत हुआ आपका बचल है एक लाइन। श्याम नारायण एक बात बता दी, हम दिखले परिवार से एक ठे कमासूत आदमी जहिया निकल जाला तो या पीछे बचे हुए लोगों की भी उसी दिन हत्या या मौत हो जाती। एक ठे चले वाला कमासूत आदमी अगौवड़ जो परिवार का अगर निकल गए तो वही दिन पूरे परिवार की मौत हो जाले। बड़ा संभरे में दिक्कत होले, बड़ा टाइम लगला, बड़ा करेजा देकर मोट रही तो संभर पावला, नहीं तो छितिर बितिर हो जाला कुल। ए भैया दुल्हन लेके एक फोटो बैठल हो, थोड़ी बेरे हंस लेत बा, श्याम नारायण पहलवान के धर्म पत्नी पर मिला, थोड़ी बेले हंस लेत बा, थोड़ी बेले रोवे लगत बा, फिर क्यों जात ना हो बजरी। लोग कहलन कि समझावा नहीं तो बिगड़ जाई काम। लोग बजाइलन कि सुनल जा त का कहत बा मास्टर उस फोटोआ से। कहा कि लइके अरे लइके परिवार बोला जाई कहवा। फोटोआ से पूछत का पूछत बा, अरे लइके परिवार बोला जाई कहवा कि तोहरे अरे तोहरे सेनुर का ऐसे भरावा रखाई कहवा। कोनो लाइन कलेजा के छुए ले निकाल कालस की लेके परिवार बोला जाई कहवा तोरे सेनुर का सिंहरवा भाई कहवा। इतना तो रोवत है अतौले हंसल हंसत कौने बात बा हंसत का कि तोहर के तमिली सैया राष्ट्रीय पुरस्कार हो। तो राष्ट्रीय पुरस्कार न मिली कहा कि हमार तलुटाई गया सौख अरे सबके हूँ देखाला तूने बताई हवा कि तोहरे अरे तोहरे सेनुर के सिंहरवा मार्मिक भाव पर गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल की लीला रामदेव चंद्रिका कवि का जोड़ कोई ना मिला। तिरंगे पे कुर्बान हो गया विजयी विजयी प्यार लाल न हुई है कबो पूरा। राजस्थान में जान ठिकाना लेकिन जाना नहीं गवनवा की रात। कहानी के समझ ले, राजस्थान के रहे वाला वीर चुड़ावल सिंह ठाकुर पढ़ाई पूरा हुई, धीरे धीरे समय वक्त गुजरता गया, परिश्रम मेहनत करता रहा
धीरे धीरे मालिक की कृपा फौज में भर्ती हो गया और वीर चुड़ैल फौज में भर्ती हो गया। समय का थोड़ा अभाव है, अब हम हो तो दूरे चले के बाद अब फौज में वीर चुड़ैल सिंह ये ठाकुर परिवार का एक बेटा भर्ती हो गया। कुछ दिन ड्यूटी किया, ब्याह किया है, गौना नहीं आया है। रिजल्ट निकलता है कि एक दिन वो ड्यूटी पर है पिताजी, घर धीरे धीरे दिन तारीख धरा के ससुराल से गौना का दिन क्लियर कर दिए। लेटर लिख के भेज दिए कि बेटा तुम्हारा गौना पड़ गया है वीर चुड़ैल सिंह, तुम कुछ दिन के लिए 1 हफ्ता 10 रोज के लिए छुट्टी लेके घर चले आओ। अपना गौना करा के दुल्हन घर बैठा के और जो संसार का नियम है रीति रिवाज को निभा के फिर तुम ड्यूटी पर चले जाना। पिताजी का पत्र पाता है, चुड़ैल सिंह पढ़ता है, एप्लीकेशन देता है कि सर हमारा गौना पड़ गया है, छुट्टी 1 हफ्ते के लिए दे दिया जाए। और छुट्टी ले करके और आता है अपने घर राजस्थान में और बड़े प्रेम से बड़े हर्ष के साथ अपना गौना कराया और गौन करा के दुल्हन जिस दिन घर बैठाता है, जिस दिन उसकी सुहाग रात है। होता क्या है? हाँ, यही बात कि जो आजादी, अरे जो आजादी का नारा लगाते चले, जो आजादी का नारा लगाते चले, बेरहम उन पे गोली चलाई गई, वंदे मातरम की बोली बोलने लगे, इन बहादुर की जाने गवाई गई, यही है हमारे देश की जो रच के जरा सा चाहे इसी समय देख लीजिए पर्दे के भीतर की बात है, जरा सा अगर आवाज गलत निकलता तो समय कौन दुर्दशा बा। ऐसे तबाऊ रहा, ऐसे ही अबऊ बा, वैसे ही आने वाली पीढ़ी में जाए ना, हमने जैसा कहा है। लेकिन वीर चुड़ैल करता का है, हाय हाय हाय, उसकी सुहाग रात आज है। लेकिन देखिए दोस्त, एक अपने देश की ममता कितना हृदय में है कि हमारा देश देश है। किसी देश में भारत माता शब्द नहीं लगा, लेकिन 16 कला के मालिक श्री कृष्ण कन्हैया इस देश को भारत माता शब्द संबोधित करके उन्हीं ने गए हैं। जिस दिन राजा परीक्षित गद्दी पर बैठे, कलयुग आके सवार हो गया, लेकिन है उसी दिन भारत माता का पद भी इस देश पर दिए। त्रेता में नहीं था भारत माता, द्वापर में नहीं था, सतयुग में नहीं था, लेकिन कलयुग में भगवान इस देश का नाम रख दिए भारत माता। 16 कला के मालिक धन्य हो कृष्ण कन्हैया। भाव बबिरहा में कैसे, यही बात, घर में दुल्हन जिया बेटवा, अशोक तो बहुत बढ़िया बजाओ, एकदम फिट है। घर में दुल्हन, घर में दुल्हन जो आई सुहागन रही,
सुहागन सुनो, ऊपर टेढ़ी विधाता की लिखानी सुनो। अब जो लिखे हैं वो जाएगा कहाँ? हम होई विजयलाल भैया हो या संसार के कोई व्यक्ति हो जो इस धरती पर जन्म लिए हैं, अपना अपना कर्म सब अपने साथ लेके आए हैं। बिरहा में 1000 बात बतियाई और एक ही बात बतियाई, लेकिन जहाँ अच्छाई बा वो तौलाई जाती है। सब अपन अपन भाग्य लेके धरती पर आई बा। जे जैसन अगले जन्म में कहे बा उ यहाँ जन्म में देखा था, और फिर जे यहाँ जन्म में जैसन करता फिर अगले जन्म में देखे क्यों रोक ही नहीं सकत। बड़े बड़े ज्योतिषी शंकराचार्य ऋषि महर्षि वो स्पष्ट किए हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करें तो तस फल जैसन करबे बाबू वैसन भोगई के। यही पर कहा हमका कि घर में दूल्हन जो आई सुहागन रही। तार आता है सीना से, वो खुशी है। दुल्हन मग्न है, आज ससुराल आई है। उसको सखी सहेलर सब सिखाए पढ़ाए हैं कि एक सासुर में नया प्यार मिलता है, एक नया संसार बसता है। उसके हृदय में अभिलाषा है कि आज हमारी सुहाग रात है। हाय हाय हाय। लेकिन जब मालिक के मंजूर हुए तब तक, और उन्हें मंजूर ही न बा, तभी हाँ हम तो बनाए कुछ बुद्धि लगाई हुई को काम करे वाली। दुल्हन मग्न हुई के अब कहत का बा, ये भी बड़ी पुरान गीत है बेटा। एक पत्ती हुई से बड़ी बेटा, ये के पहले कोई गावत नहीं, बड़ी पुरानी तर्ज बा। नरमी कलैया नरमी कलैया सुकुमार हो। कोनो सास चढ़ाई के अपने पतोहू के चढ़ाव पर सुना हो, रकम बड़े में देश तो कर कलाई इतना नरम रहा, वो कंगन थोड़ा सा छोट रहा। उस सासुर में आई के कहता तब तर्ज लोग निकाले कि नरमी कलैया। नरमी कलैया सुकुमार हो, चू भी जाला कंगनवा। ये तो भाव है ओरिजिनल, ये हमारे माटी की गीत है साथियों। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो चुड़ावल सिंह की औरत क्या कर रही है, जिसका सुहाग है, बड़ी हर्ष के साथ वो उसके हृदय से ये अभिलाषा उत्पन्न हो रही है। क्या कौने करतिया हमारो हो, बेटा कौने करतिया हमारो हो, आज होगा मिलनवा। देखिए फौजी की जीवन क्या होती है, समय का अभाव है दोस्त। कौने की रतिया हमार हो, आज होगा मिलनवा। ये चुड़ावल सिंह की औरत अपने हृदय से सोच रही है, और घर ही में वो करत का बा, अपने ननद से किस्म किस्म का फूल मंगवाई के और करत का बा घरवई में। रानी चुनी चुनी कलियां लगावई,
अरे गेंदा गुलाबों से सजिया सजावा, रानी चुनी चुनी पर्दा उधर चढ़ रहा, रानी चुनी चुनी कलियां लगावे, कलियां माने जाने ला बुकनी, रानी चुनी चुनी कलियां लगावे, गेंदा गुलाबों से सजिया सजावा। यह दुल्हन कहा था चुड़ावल सिंह का सुहागरा, हाय हाय एक फौजी की मेहरारू। अब सुना ना बिजलाल भैया की ओर से, वाह यही कहा था, आई है मिलन करता रहो, आई है मिलन करता रहो, आज होगा मिलन। लगावे गेंदा गुलाबों से सजिया सजाऊं, दोस्त आई है मिलन करतार हो, आज होगा मिलनवा। अरे हरे यहर तरानी ही कुल कर थे दुल्ही और हर चुड़ावल सिंह के लगे काड़ावो तक खबर, ऐसा सम्मान देने का नाजायज फायदा हो जाता है वो सब जानते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, सब अपने भाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप सब बात? हाँ जी, सब ठीक है, चतुरों को इशारा बहुत है। आज चुड़ावल सिंह की औरत सौख सिंगार में है, चुड़ावल सिंह के लगे एक दरे वो बैठा है और ये सोच रहा अपने संगियों साथियों के लेकर के, लोग पीठी पर हाथ ठोकते हैं, कुछ खर्चा बर्चा करा चुड़ावल सिंह, आज तो हर गहना आई है, आज तो हर नई नई तोहरे दुल्हन आई है, आज तो हर सुहागरात बाबू, कुछ खर्चा बर्चा करे, और आप फौजी हैं, हाय 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 हाय, ये सब बातें हो रही है। और तब तक एक सीमा से तार आता है दोस्त, और सीमा से तार चुड़ावल सिंह के पास आता है, और एक पोस्टमैन हाथ में पाती दिया लेटर को और खोल के लेटर पढ़ता है, और जब पढ़ता है तो सोच रहा है किसमें अंदर क्या है, और जब अंदर देखता है तो उसमें लिखा हुआ है कि चुड़ावल सिंह, आपको मालूम हो कि अविलंब आप सीमा पे आने का कष्ट करें, घुसपैठी आके अपने भारत में और दंगा फसाद कर दिए हैं, तत्काल आप लेटर पाते ही चले जाइए। उसी दिन उसकी सुहाग है, बिरहा शैली में टेरी के भाव देना पड़ता है। दुल्हन का बैरी, बैरी माने दुश्मन, साहित्य टेरी है, हम घपुच्चर न होई, दुल्हन की बैरी होई गई रतिया, अरे राम हो राम, दुल्हन कई बैरी होई गई रतिया, सिंधुरा सजल सजावल होई गया बाबू मटिया, दुल्हन का बैरी होई गई रतिया। सिंधुरा सजल सजावल होई गया बाबू मटिया, दुल्हन का बैरी होई गई रतिया। विदेशिया का भाव बात लाइन, अरे पतिया पढ़न लागे,
बिरहा का मतलब भी कुछ हो जाए। अब पतिया पढ़ना लागे अरे खोली के जावना और सीमा से बोलावा मोर आय यह सोहाग वाली अरे विधाना मोरी रतिया और दुल्हन जो हैया सारा लगा सीमा के जवान बाबू अब सीमा के जवान बाबू अरे सोचई दिल में बतिया अब करिया ज कवन उपा त गईले सोहाग वाले हाय हाय रे चुड़ावल सिंह लोग कहते हैं ये बिरहा चुड़ावल सिंह देखा अपने जो नई नई दुल्हन घर में बैठाया है अब जब पाती पढ़ लिया तो जा रहा है अपने दुल्हन के पास अभी रात नहीं है लेकिन जा रहा है बताने के लिए कि प्रिय यही संदेशा हमारा ड्यूटी से आया है सीमा से तो जाता बास सोहाग वाले अरे घर में मारा दवा और दुल्हन से सारी बता ये लेटर हमारा आ गया अब तो हम जाएंगे सीमा पे तो हमारा बहुत जल्द से जल्द बुला हुआ आया है चुड़ावल सिंह की औरत राजस्थान की घटना है ध्यान दीजिएगा कहा कि स्वामीनाथ एक रात बिता के फिर आप चले जाइए सुबह में चुड़ावल सिंह कहा दुल्हन हमारा देश अगर नहीं बचेगा तो सुहाग की क्या कीमत है ये बात सुन के दुल्हन को जंग आ गया कहा आप पिया कैसी बात बोले देश कहा हाँ हमारे हृदय में देश की ममता है आज ये सुहाग रात की ममता हमारे हृदय में नहीं है दुल्हन गरज के का कहते कि पिया ना फीका है सुहाग रात फीका है सुहाग रात आप क्षत्रिय कुल के पुत्र हो आप क्षत्रिय कुल के पुत्र हो और आपकी मैं नारी हूँ छत्राणी हूँ मैं आदेश देती हूँ कि आप सीमा पर जाइए छोड़ दीजिए सुहाग रात सुहाग की कोई चिंता नहीं है क्या कहते दुल्हन कितनी बढ़िया बात कहते हैं ये कजली का भाव है मिर्जापुरी कजरी लोग गाते हैं मौसम में कैसे बताइए रे बेटा उतारा मत अरे आज कालिका बेटा अरे गुलशन मुन्ना जिया बेटा बहुत बढ़िया याद रहा बाबू तू तो बहुत बढ़िया नाचे बेटा नाचत रहे हम कहा रे गुलशन बेटवा यह हम सब लड़कैया में गावत रहे आज कालिका आज कालिका पतोहू बड़ा रंग कर बुढ़िया वही के तंग कर आज अरे दिया ताली बजा के आज कालिका पतोहू बड़ा रंग कर बुढ़िया वही के तंग कर तोहार सम्मान हम कह तुहार गुरु समझ नहीं
ताली बजाए के ऐसे कलाकारों का हम सम्मान करें। स्वयं सुदई राम यादव बहुत बहुत तो हर गुरु खाली पैसा का लालची है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी के यहाँ खूब जावा करा। हाँ, छत्तीसगढ़ पूज्य गुरु महाराज किया हम लोग उन्हीं की भक्त है। और ये पूरा गांव है जसुरी, जो चाहबे सो मिल जाए। हमारे तरफ से आशीर्वाद बा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुनः बचवा 500 रुपए का पुरस्कार दिए। रोटी बुढ़िया मांगई जब रोटी, पतो पकड़ लिए छोटी। पेट पीरा का बहुत जिया जिया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये तो कजली भाव है। हमारे बदे हमारे हिंदुस्तान के सुपर कलाकार विजय लाल यादव, हमारे गुरु सुदई राम यादव, हम भाई देखा प्यार है। हम इन लोग का छोट बेटा है। हमारे बदे दोनों जने बराबर हैं। हम सम्मान किए, गुरु जी को प्यार दिए। हम कहेंगे गुरु जी अभी आ रहे हैं, तो हमको प्यार चाहिए। क्यों? ये लोग सम्राट हैं। आशीर्वाद तन्नी तन्नी दे दी। नर नहरी प्यार है, नर नहरी। अरे मुँह फेर ले लू, अरे मुँह फेर ले लू कहे दिल लगा के ओढ़नी गिरा के। कोनो सावन में करे के लिख लिया बेटा, याद कैले है। कोनो दुल्हन गुस्साई के अपने दुल्हा से कहता, हमारे मन हो ये बनाऊ न खाब पिया तो है जवाब पिया। लेकिन भाव है, गाने का बोल है। दुल्हन कहता, गाना में विषयांतर न हो। चुड़ाउर सिंह की औरत क्या कहता, पिया जाओ तुम सीमा पे, छोड़ दो सुहागरा। क्या कहते है? यही कहते है, सुहागरात की चिंता न करो पिया, तुम सीमा पे जाओ। और क्या कहते है कि जात की पिया एक ही बात सुना। कहें बोला, कहें अपने दिलवा के, अपने दिलवा का बात न छिपाव पिया, चिंता सब हटावा। तुम हो छत्री कुल के लाल, तुम हो छत्री कुल के लाल, करो जंग में कमाल। बहुत अच्छे मुन्ना, करो जंग में कमाल, करो जंग में कमाल। ये पतिव्रता दुल्हन कहा, तुम सुहागरात छोड़ दो पिया, देश की ममता रखो हृदय में, देश बचाओ। सुहागरात तो अगर सलामत जिंदगी रहेगी बहुत होगा। देश हमारा गुलाम न होने पाए दुश्मनों के हाथों में। कितनी बढ़िया बात कहते हैं। अपने दिलवा का बात ना छिपाव पिया, चिंता सब हटावा। जियो जियो। और एक लाइन कहे था, बात किया जाओ कर मनमानी नहीं।
तुम हो छत्री कुल के लाल, करो जंग में कमाल। तुम हो छत्री कुल के लाल, करो जंग में कमाल। अरे छत्री कुलवा में दाग न लगाओ, पिया चिंता सब हटाओ। एक लाइन और कहता, कितनी बढ़िया बात। तुम हो छत्री कुल के लाल, करो जंग में कमाल। छत्री कुलवा में दाग न लगाओ, पिया चिंता सब हटाओ। पिया जो सुहागरात का चिंता, इसको हटा दो। और ये तीसर की लाइन में कहत है, शेर सिंहनी का बच्चा बने सब लिखाई बा। शेर सिंहनी का बच्चा, होरो दुश्मनों का कच्चा। सच्चा बापे का बेटा, कहावत या चिंता। कितनी बढ़िया बात दुल्हन कहा कि शेर सिंहनी का बच्चा, होरो दुश्मनों का कच्चा। सच्चा बापे का बेटा, कहावत पिया चिंता सब हटाओ। बिरहा के शब्द का वजन नहीं हो जाए। देखें दादा रामधार के लेखनी का कमाल। और चुड़ाल सिंह कहा तब हम जाएंगे। आय हाय हाय, धीर हो रानी दिया बढ़ावा। कहा छोड़ दो सुहागरात, तो धीर हो रानी दिया बढ़ावा। और शेर जंग करन को धावा। अरे दुल्हन का बैरी होई गई रतिया, अरे दुल्हन का बैरी होई गई रतिया। अरे चल बा पीर बघेला वो कर मारल मतिया, दुल्हन का बैरी होई गई। बहुत अच्छा नंदा, बहुत अच्छा। कहा रानी हम जा रहे हैं, जाओ। हमारी भी जरूरत पड़े तो हमको याद कर लेना। हमारी याद पड़े। दुल्हन इतना बड़ा ललकर हुआ बात बोलता बिरहा। कहा अगर हमार जरूरत पड़े सीमा पर तो हम हो बोलो आइले। आजकल कैसे है दुल्हन कहा कि स्वामी आप जा रहे हैं सीमा पे लड़ने के लिए, अगर हमारी जरूरत पड़े तो हम हो ही अपने लगे बोलवाइल है। बारे ठकुरे के बिटिया बा ये के कहत हैं वीरांगना और छत्राणी। कहा हम हो बोलवाइल है। बहादुर चलता है। कहा दुल्हन आप थोड़ा सा रुक जाइए, अपने माँ से विदा ले लें। आज महतारी के सामने जाता सारंगा का भाव लगत बेटवा। भैया हो यहाँ समय नहीं। डब्बू कैसे बेटा? यही एक पत्ती और चढ़ाई दे बेटा। कैसे? लेकिन सब कलाकार गावत रहे, लेकिन दादा पंधारी गाए रहे। कहे माई काई की बिटिया तो है नियरे बियहबे हो। बाबूजी कहलनी बड़ी दूर हो।
पूर्वांचल के कलाकार गाए झझड़े मड़ुआ जिनी छवावा बाबा हो लगी है सुरुजुआ के घाम हो। लेकिन यही के हैदर अली उस्ताद गाए। हम बताओ थे हारमोनियम चमत बजा बेटा पीछे पकड़ ले। ये के हैदर अली उस्ताद गाए रहा कहे अरे माई का कोखिया होली अरे माई का कोखिया होली कोहरा कयाऊं मैया का कोखिया होली कोहरा कयाऊं बाबू का ही माँ कृपा बाबू हैदर अली माई का कोखिया होली कोहरा का अम्मा हो बाबू का हिमगिर पहाड़ हो। हाय रे हैदर अली उस्ताद प्रयागराज की माटी से एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था लेकिन रामायण के बहुत बड़े यह बात कहते हैं अरे चंदन लगा के माई आरती उतार चंदन लगा के माई आरती उतार सीमा पे जाई है जवान चरा से आरती और उतारली मतारिया और कोखिया का दूधावा रे उरीण की है हीरा वाले की। सब जानते हैं कलाकार कि समय दे देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। मालूम बा जेके छुए है मन लगाई के हम दोस्त तो सब जानते हैं मतलब इसलिए समय को आउट ऑफ फील्ड कर देते हैं सब। कहना है का आरती उतार के माई और चरा सही रावा छतिया उड़ा की है हीरा वाले की कोखिया का पीरा सहली कोखिया का पीरा सही के ललना जन्मा वाली हो कोखिया का पीरा सही के ललना जन्मा वाली हो सीमा पे जाई है आशीर्वाद बाबू अरे सुना वैसा माया अरे रक्षा कभी खमांगे बहन वैसा मैया। चुड़ाउल सिंह की जो बहन थी हमारे भैया सीमा पे जा रहे हैं और सुहागरात पूरे परिवार से विदा हो रहा है और अपने माँ से विदा होता है अपने पिता से विदा होता है। हाय हाय चुड़ावल एक फौजी की जीवन क्या है और अपने बहन से विदा होकर के और पुनः अंतिम विदाई कहाँ लेने जाता है अपने सुहाग वाले कच्छ में दुल्हन के पास। तो दुल्हन कहत का है
यही बतिया कहत है दुल्हन कि सेनुरा कलाली रखिया, सेनुरा कलाली राम, अरे सेनुरा कलाली रखिया हमारे जवानावा हो, सेनुरा कलाली रखे हमारे सजनावा हो, दुश्मन के देते नहीं मार। दुल्हन कहा सिंदूरा कलाली रखे हमारे सजनवा हो, और दुश्मन के देते नहीं मार हो। पिया सुहाग राती की दुश्मन चढ़ाई कई दे बा, और बड़े प्रेम पूर्वक अपने दुल्हन की वो थाली में सुहागन दुल्हन आरती सजा के कपूर वगैरह सब लेके कहा माँ विदा कर दी सासू जी, ससुर जी विदाई कह दिए सैया, ननद जी विदाई कह दी, लेकिन अब हम तोहार मन से विदाई आप खड़े हो जाइए हमारे सामने। आप हमारे मांग के सिंदूर हैं, और हर एक औरत को ये चाहिए कि पति को अपने मांग का सिंदूर समझना चाहिए। हमारा पति जीवित है तभी हमारे मांग में सिंदूर है, जब हमारा पति ही नहीं रहेगा तो हमारे मांग में सिंदूर कहाँ है मेरे दोस्त। लेकिन सिंदूर का सौगंध धरा के प्रेम पूर्वक आरती उतार के और आंचर से छोड़ के